friends, welcome to my channel. This is Sabya Sachin and you are watching My Life is Cricket. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन है उसे दोनों बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मिल पाए हमारे चैनल की सारी अपडेट सबसे पहले। तो मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए एक बार फिर से क्रिकेट टिप्स से रिलेटेड वीडियो जो कि होगा बॉलर से रिलेटेड। तो अगर आप एक बॉलर हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लेदर बॉल से किस तरीके से इन स्विंग आउट स्विंग करा पाए, वो भी इजिली, जो कि प्रोफेशनल लेवल के बॉलर भी वो ट्रिक यूज करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 स्टेप के हेल्प से बताऊंगा कि आप इन स्विंग आउट स्विंग कैसे करा पाए। तो उसमें पहला होगा कि आप ग्रिप कैसे पकड़े इन स्विंग आउट स्विंग के लिए, वो बताऊंगा, जो कि एकदम सिंपल ग्रिप होगा वो ही मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा ये होगा कि आपको रिलीजिंग कैसे करना, मतलब रिलीजिंग पॉइंट क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत भी पड़ेगी, तो वो बताऊंगा। तीसरा ये होगा कि आपको बेस्ट लाइन लेंथ कौन सा होगा इन स्विंग आउट स्विंग के लिए, जिससे कि सबसे ज्यादा आपको मतलब विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाए और बैट्समैन को भी दिक्कत हो। तो ये तीनों के हेल्प से मैं आपको इजीली बता दूंगा कि आप इन स्विंग आउट स्विंग कैसे करा पाए। तो इस वीडियो को अगर आपको समझना है और अगर आप एक बॉलर हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इन स्विंग की। तो इन स्विंग में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको ग्रिप किस तरीके से पकड़ना है जब आपको इन स्विंग करना है, और एकदम ही मैं सिंपल मैनर में बताऊंगा, कोई हार्ड आपको मैं नहीं बताने वाला हूं। तो आपको इस तरीके से बॉल ले लेना और ऐसे सीधा सीम रखना है, और अगर आपको इन स्विंग करना है तो आपको लेग स्लिप की तरफ थोड़ा सा सीम को टिल्ट करना है। आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरीके से करना है, और आपको फिर ऐसे सामने से लाना है और एकदम सीधा पकड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका इस तरीके का कुछ ग्रिप देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई ग्रिप की कि आपको ग्रिप कैसे पकड़ना है इन स्विंग के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको इन स्विंग के लिए ग्रिप समझ में आ गया होगा। अब रिलीजिंग पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा आपको इसमें प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि इंडिया के कंडीशन में, इंडिया के पिच पर आपको इन स्विंग आउट स्विंग कराना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्विंग मिलेगा। ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं मिलने के चांसेस होते हैं, कराते हैं, जैसे भुवनेश्वर कुमार हो गए, दीपक चहर हो गए, ये सब कराते हैं। तो स्किल अगर होगा आपके पास तो आप इजिली करा पाएंगे। तो अब बात आती है कि आपको रिलीज कैसे करना है। रिलीजिंग पर ही डिपेंड होता है कि आपकी बॉल इन स्विंग होगी या आउट स्विंग, या कुछ भी नहीं होने वाली है। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं रिलीज कैसे करना है। तो ग्रिप आपको इस तरीके से पकड़ लेना था, ऐसे आप देख सकते हैं इस तरीके से था ग्रिप इन स्विंग के लिए। तो अब बात आती है कि आपको रिलीज कैसे करना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपको हाथ ऐसे लाना है घुमाकर, और जब आप ऐसे रिलीज करोगे तो आप ऐसे सीधा डालते हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप ऐसे सीधा डालोगे तब ये स्क्रैम्बल स्विंग हो जाएगी और आपको स्विंग नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर बात आती है अगर आपको स्विंग कराना है तो आपको मैं बता देना चाहता हूं इस तरीके से आपको रखना है, और जो जिस तरीके से आपने सीम रखा है उसी तरीके से थोड़ा टिल्ट करके इस रिस्ट को छोड़ना है, जिससे कि आपको इन स्विंग मिलेगी। और क्यों मिलेगी? क्योंकि सीम एकदम उसी तरीके से चलेगी। तो अगर ऐसे चलेगी तो इन स्विंग आपको पक्का मिलने की गारंटी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ग्रिप पकड़ना है इन स्विंग के लिए और किस तरीके से आपको रिलीज करना है। अब बात आती है कि लाइन लेंथ कौन सा बेस्ट होगा अगर आप इन स्विंग कर रहे हो जहां से कि विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपको 4th या 5th स्टंप पर ही डालना है, जिससे कि थोड़ी सी भी स्विंग करे बॉल तो बैट का अंदर वाला किनारा लेके विकेट पे चली जाए, या एलबीडब्ल्यू के चांसेस बढ़े या बोल्ड होने के चांसेस बढ़े। तो आपको करना क्या मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको पहली बात तो फुल थोड़ी डालनी है बॉल, मतलब कि फुल लेंथ पे डालना है और 4th या 5th विकेट पर डालने की कोशिश करनी है, जिससे कि होगा क्या कि बैट्समैन को होगा कि वो इरिटेट होगा और उसे कवर ड्राइव खेलने का मन करेगा, और अगर वो कवर ड्राइव खेलने को जाएगा तो उसके पैड और बैट में बहुत बड़ा गैप बनता है, और इजीली अगर थोड़ी सी भी बॉल स्विंग कर गई तो उसका इनर एज लेकर विकेट पे चली जाएगी, या नहीं तो विकेट पे डायरेक्टली वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इजीली विकेट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक वीडियो क्लिप देख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का बॉल आपको डालना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इन स्विंग कैसे कराना है, आपको ग्रिप समझ में आ गई होगी, आपको रिलीजिंग पॉइंट भी समझ में आ गई होगी, और कौन सा बेस्ट लाइन लेंथ है वो भी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि आउट स्विंग कैसे आपको कराना है। तो आउट स्विंग के लिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं ग्रिप किस तरीके का होगा। तो ग्रिप में कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आपको आउट स्विंग के लिए केवल ऐसे सीधा पकड़ना है सीम, और ऐसे आपको थोड़ा सा कर्व करना है,
और आपको फिर सीधा जैसे आप ग्रिप पकड़ते हो उस तरीके से पकड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का ये आउटस्विंग का ग्रिप बन चुका है। तो इस तरीके से आप आउटस्विंग के ग्रिप को पकड़ेंगे। अब बात आती है रिलीजिंग पॉइंट की। तो इसमें आपको ज़्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये तो आप 1-2 दिन में ही सीख लोगे। लेकिन रिलीजिंग पॉइंट के लिए आपको बहुत दिन मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 1 मंथ 2 मंथ रोज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप स्विंग सीख पाओगे, आउट स्विंग या इन स्विंग भी। मेहनत इसमें बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। तो अब बात आती है रिलीजिंग पॉइंट की। तो आप इस तरीके से ग्रिप कर लोगे इजिली, आप देख सकते हैं इस तरीके से ग्रिप हो गया, इस तरीके से ग्रिप करना है। अब बात आती है कि आपको इन स्विंग मैंने जैसे बताया था कि थोड़ा आपको कर्व करके ऐसे छोड़ना है, इसमें आउट स्विंग में भी वैसे ही करना है। जैसे कि अगर आप ऐसे सीधा डाल दोगे तो ये स्क्रैम्बल स्विंग हो जाएगी और आपको आउट स्विंग नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरीके से जैसे आपने पकड़ा है उसी तरीके से थोड़ा आपको रिस्ट को कर्व करना है और एकदम इस तरीके से ऐसे डालना है। तब आपको होगा क्या कि ये जो सीम है इस तरीके से चलेगा, और अगर सीम चलेगा ऐसे तो पक्का आपको आउट स्विंग मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो यही आपको इसका ही प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आउट स्विंग मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आउट स्विंग के बारे में ग्रिप एंड रिलीजिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आउट स्विंग बहुत ही मुश्किल होता है खेलने में। अगर आप बैट्समैन को टेम्प्ट कराएंगे तो विकेट मिलने के चांसेस भी बढ़ेंगे। जैसे कि उसमें आउट होने के चांसेस क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। बैट्समैन टेम्प्ट होता है कवर ड्राइव मारने में, तो उसमें एज लगता है और विकेट कीपर कैच ले लेता है, या नहीं तो वो कट शॉट खेलने को जाता है तो उसमें भी विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब शॉट से वो आउट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यही बॉल डालना है जिससे कि लिए वो टेम्प्ट हो। अब बात आती है कि लाइन लेंथ कौन सा बेस्ट होगा। तो लाइन लेंथ सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बैट्समैन को टेम्प्ट कराना है, यही सबसे बड़ा आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। तो अगर आपको डालना है, मान लीजिए आप डाल रहे हो 6th स्टंप पे और वो स्विंग करके 7th पे जा रही है, तो उससे क्या फायदा, वो तो इजीली वो छोड़ देगा और वो बॉल भी वो खेल लेगा। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ टेम्प्ट करना है तो आपको 3rd स्टंप से शुरुआत करना है, और अगर स्विंग नहीं भी हुई तो उसे खेलना तो पड़ेगा ही। अगर थोड़ी सी भी स्विंग की तो एज लगेगा और आउट होगा, और अगर मान लो कि स्विंग नहीं की तो वो इजिली खेल लेगा। लेकिन तभी उसे खिलाना है आपको, ये नहीं कि अब आउट स्विंग का ये नया बॉल है तो उसे आप स्विंग करा रहे हो और कहीं पे भी बॉल डाल रहे हो, उससे नहीं होने वाला है। आपको एक तो गुड लेंथ पे रखना है जहां से कि एकदम टेम्प्ट हो खेलने को आगे आए, या थोड़ा और आगे रख के आपको 4th स्टंप पे जाना है, 4th स्टंप से 5th पे जाना, जिससे कि वो कवर ड्राइव खेलने को जाओ और आउट हो जाए। तो ये सब कुछ करना है आपको, जहां से कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाए तो कट शॉट में वो एज लेकर आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको 2-3 क्लिप दिखा देना चाहता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा लाइन लेंथ डालना है। तो आप एक बार वो देख ले। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने सब चीज डिटेल में बता दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तो आपने वीडियो देख लिया, तो इससे आपको वीडियो देखने से ऐसा नहीं है कि अब आप इन स्विंग आउट स्विंग इजिली करा पाओगे। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इन स्विंग आउट स्विंग बहुत ही मुश्किल आर्ट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के कंडीशन वैसे नहीं होते, क्लाउडी और बहुत ही अच्छा एयर हवा चल रहा है, वो सब कुछ नहीं होता है जैसे इंग्लैंड में होता है। तो यहाँ पे आपको अपने स्किल से ही इन स्विंग आउट स्विंग कराना होगा। तो इसलिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने वाली है। इस पे आपको वैसे मैंने जैसे बताया था कि सीम ऐसे चलाना है आउट स्विंग के लिए और इन स्विंग के लिए ऐसे चलाना है, तो उसी की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको उसी की करनी है जो कि इस तरीके से मैंने बताया कि रिलीज ऐसे करना। तो वो अगर आप सीख लिए तो आपका इन स्विंग आउट स्विंग करना इजिली हो जाएगा। ग्रिप में तो वैसा कुछ सीखना भी नहीं है। तो बस इतना ही था मेरे पास नॉलेज इन स्विंग और आउट स्विंग के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ भी क्वेरी रह गई हो इस मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा जिससे कि और कोई जो आए व्यूअर उसे दिक्कत ना हो। और अगर आपके भी कोई फ्रेंड है जो कि बॉलर है, जो क्रिकेट देखता है या खेलता है, तो उसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन स्विंग आउट स्विंग सीख पाए इजिली। तो अब मेरी वीडियो समाप्त होती है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।